नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा एग्जाम हब 24x7 में आपका स्वागत करता हूं। मैं वरुण सर आपके लिए जीएस का कुछ मटेरियल लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार पीसीएस सब 72वीं जो परीक्षा होने वाली है प्रीलिम की, वो जुलाई 2026 में है। उसके लिए ये महत्वपूर्ण कुछ 20 प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट पेपर में छपने वाले होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहला प्रश्न दिखाता हूँ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चालू मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी, चालू मूल्य का मतलब क्या होता है? चालू मूल्य को हम लोग करंट प्राइस भी कहते हैं। और जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब बात करते हैं चालू मूल्यों की, देखिए एक चीज बता दें कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं किसी राज्य या देश की, तो उसका निर्धारण दो मूल्य पर होता है, एक चालू मूल्य पर, एक स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य को हम लोग कांस्टेंट प्राइस कहते हैं और चालू मूल्य को हम लोग करंट प्राइस कहते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर होगा 13.1%। 13.1%। इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है ये। करंट प्राइस का मतलब चालू मूल्य है और इस पर 13.1% का वैल्यू दिखा रहा है, ये 13.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर बिहार की वृद्धि दर वो किस पर दिया हुआ था? चालू मूल्य पर या स्थिर मूल्य पर है? मतलब कि ये कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहा है। बिहार की वृद्धि दर का मतलब है जीएसडीपी की बात कर रहा है। ये कितना है? प्रोजेक्ट में 8.6%। 8.6%। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं 8.6% का। देखिए 8.6% यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट का मतलब वही है, स्थिर मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर बिहार की ग्रोथ रेट कितना बता रहा है? 8.6%। राइट आंसर है ये 8.6% स्थिर मूल्य पर। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी है? राष्ट्रीय वृद्धि दर की बात करता है। राष्ट्रीय वृद्धि दर चलिए बताइए कितनी है राष्ट्रीय वृद्धि दर? इसका राइट आंसर होगा 9.8%। 9.8%। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में ये राष्ट्रीय वृद्धि दर की बात कर रहा है, मतलब कि नेशनल ग्रोथ रेट की, नेशनल ग्रोथ रेट मतलब कि एनजीआर की बात कर रहा है। और एनजीआर यहां पर कितना दिखा रहा है? 9.8%। 9.8%। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, अभी आएगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार चालू मूल्यों पर लगभग कितना रहा? अर्थव्यवस्था का आकार चालू मूल्यों पर, इसका राइट आंसर है 9.92 लाख करोड़, 9.92 लाख करोड़। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। देखिए, ये रहा इसका प्रूफ। देखिए कैसे पता चलेगा, उसको ध्यान से देखिए। क्या रहा है कि बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 8.6% एंड एट करंट प्राइस 13.1%, मतलब कि 13.6% किस पे है? स्थिर मूल्य पर, जो रीचिंग 5,31,372, मतलब कि 5,31,362 किस पर कह रहा है? ये रेस्पेक्टिवली की बात कर रहा है। ठीक है,
जब ये पूछ रहा है कि कितने पर है, चालू मूल्य पर कितने पर है, चालू मूल्य की बात कर रहा है। देखिए चालू मूल्य का मतलब क्या हो गया, करेंट प्राइस, करेंट प्राइस की बात कर रहा है चालू मूल्य पर, तो रेस्पेक्टिवली क्रमशः की बात कर दिया है, तो इसका आंसर होगा 9.92। ये जो 9,91,997 दिया हुआ है, ये लगभग 9.92 हो जाएगा, और यही है इसका 9.92 लाख करोड़। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में सर्वेक्षण 2025-26 विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण वही प्रस्तुत करता है जो बजट प्रस्तुत करता है। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। तो बिहार का वित्त मंत्री उस समय कौन थे? विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के वित्त मंत्री थे जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया। देखिए फिगर इससे आपको याद आ जाएगा, याद रहेगा इससे। और इससे एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है, वो क्या है कि कब हुआ था? 3 फरवरी को इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है 3 फरवरी को। ये है विजेंद्र प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कैसी रही? इसका आंसर होगा अधिक। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि राज्यों का आकार देश के आकार में कम होता है तो उनकी वृद्धि दर देश के आकार में ज्यादा दिखती है। जिसका आकार कम होगा उसकी वृद्धि दर ज्यादा दिखेगी, जिसका आकार ज्यादा होगा उसकी वृद्धि दर कम होगी। क्लियर है? चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए 13.1% कंपेयर टू 9.1% ऑफ द इंडिया। मतलब कि इसकी बात कर रहा है बिहार की वृद्धि दर कितनी है? 13.1% और राष्ट्रीय औसत कितना है? 9.8%। क्लियर है? 9.8% राष्ट्र का है और बिहार का कितना है? 13.1%। अगर आप मान लीजिए इसमें तुलना करने को बोल दें तो 13.1 में से 9.8 घटा दीजिए, 3.3%। क्लियर है? 3.3% इसका नहीं, हाँ 3.3% इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल ये अभी कितना है? 3.3%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी राष्ट्र के या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान होता है तृतीयक क्षेत्र का, टर्शरी सेक्टर का। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे विकास बढ़ता है प्राथमिक सेक्टर कम होता है, तृतीय सेक्टर बढ़ता है। तो तृतीय सेक्टर का सबसे अधिक है। कितना है? चलिए देख लेते हैं इसको भी। 54.8% यहाँ पर शो हो रहा है। 54.8%, 554.8% ये तृतीय सेक्टर का है। क्या है? अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? पीछे मैंने बताया है 54.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए पूछता है कि कितने प्रतिशत में योगदान घटा है या बढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितने प्रतिशत की बात हो रही है। देखिए पहले कितना था? 57%। इसमें लिखा हुआ है टर्शरी सेक्टर डिक्रीज, मतलब कम हुआ 57% से 54.8%। मतलब 57% से 54.8%। कहने का मतलब है 2.2% का इसमें क्या हुआ है? 2.2% का इसमें कमी हुई है। क्लियर है आपको? 2.2% की इसमें कमी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपको आंकड़ा नहीं भी याद है और इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सिंपल सबसे कम वाले अंक को मार दीजिएगा। जो सबसे कम आंकड़ा दिखा रहा है ये आपका आंसर है, क्योंकि हमेशा प्राथमिक सेक्टर
सबसे कम होता है और तृतीयक सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। चलिए इसका क्लू भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ है, इसका साक्ष्य ये रहा। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द प्राइमरी सेक्टर शेयर डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कम होना, 21.9% टू 18.3%। मतलब क्या है कि पहले क्या था 21.9% और अब कितना हो गया है 18.3%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3.3% डिक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो आपका आंसर होगा 3.3%। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खासकर प्राथमिक सेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टर्शरी में भले ना पूछे लेकिन प्राइमरी में पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है। देखिए यहाँ पर टर्शरी मैंने बता दिया, ये किसका है, तृतीय क्षेत्र का। ये प्राथमिक क्षेत्र का है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बीच का होता है उन दोनों के, वो है द्वितीय क्षेत्र, मतलब कि इन दोनों के बीच का क्या है, द्वितीय क्षेत्र। अगर नहीं याद आ रहा है तो इससे भी आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 26.8%। 26.8% इसका राइट आंसर है, हमेशा ध्यान रखिए। 26.8%। क्या ध्यान रखना है, देखिए 3 तरह के सेक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी में आता है आपका कृषि और खनन, सेकेंडरी में उद्योग आता है, और टर्शरी में सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम क्या होता है, कृषि क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही, चलिए बताइए। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर एक चीज इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और ना पूछा हो कि स्थिर है कि चालू मूल्य, हमेशा चालू मूल्य पर ही इनकी वृद्धि दर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, चालू मूल्य पर। चालू मूल्य का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, करेंट प्राइस की, ठीक है, करेंट प्राइस की बात कर रहे हैं चालू मूल्य पर। तो कितना हो गया इसका राइट आंसर, 9.6%। इसका क्यों देख लेते हैं, देखिए चालू मूल्य पर कितना कह रहा है प्राथमिक सेक्टर का, 9.6%। क्लियर है आप लोगों को। और अगर मान लीजिए यही कांस्टेंट प्राइस से बोलता तो 4.1% आता, लेकिन चालू मूल्य पर कितना है 9.6%, 9.6% है किसकी, प्राथमिक सेक्टर की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए प्राथमिक सेक्टर की मैंने बताया, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, जब नहीं बोला हो तो किस पर निकालते हैं, कांस्टेंट प्राइस पर, सॉरी करंट प्राइस पर। करंट का मतलब क्या हो गया, करंट का मतलब क्या हो गया, चालू मूल्य पर। चालू मूल्य पर जब निकाल रहे हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 15.5%।
इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। बिहार इकोनॉमिक सर्वे सही है। सेकेंडरी सेक्टर कांस्टेंट प्राइस पे 11.1% जबकि 15.5% इस पर है। करंट प्राइस मतलब कि चालू मूल्य पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही? इसका राइट आंसर है 13.5%, मतलब 13.5%। 13.5% है इसका साक्ष्य देख लेते हैं हम लोग। देखिए तृतीय सेक्टर में हमने फिर वही बात बार बार कहूंगा, जब भी ये आए इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा चालू मूल्य पर ही उत्तर देना है। ठीक है, मतलब कि वर्तमान के मूल्य पर पूछ रहा है और चालू मूल्य पर कितना है। देखिए यहाँ पर लिखा 13.5%। इसका राइट आंसर होगा 13.5%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्य, देखिए यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर आपको स्थिर मूल्यों पर दे दिया है कि स्थिर मूल्यों पर बिहार का जीएसडीपी कितना अनुमानित किया गया है। ये एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित कितना किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 5.3 लाख करोड़। ये एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित होता है ये। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब इसकी बात कर रहे हैं स्थिर मूल्य की। स्थिर मूल्य पर कितना दिखा रहा है? 5.3 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही? प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? इसका राइट आंसर होगा 76,490 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, इसको पीसीआई भी कहा जाता है। ठीक है, पीसीआई। चालू मूल्य पर पूछा है, चालू मूल्य पर कितना है, कितना, और स्थिर मूल्य पर क्या होगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए इसका प्रूफ। देखिए जब बात करते हैं बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे में आपको करंट प्राइस पर कितना दिखा रहा है? देखिए यहाँ पर 76,490 रुपए। किस पर? करंट प्राइस पर। बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 76,490 रुपए। और जब यही हम देखते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, देखिए कम हो गया, 40,973 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, तो कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 के अनुसार पर कैपिटा इनकम वाला सबसे आगे कौन सा जिला रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है पटना। पटना। ठीक है, अब यहाँ पर जब समझिएगा कि अगर आपसे पूछे इस टर्म में कि बिहार का सबसे अमीर शहर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? पटना। ठीक है, और सबसे गरीब कौन सा है? श्योर। देखिए पटना है सबसे अमीर राज्य, अमीर प्रदेश। पटना कितना है? इसमें दिखा रहा है करंट प्राइस पर 2,41,220 रुपए। पटना पे कितना दिखला रहा है? 2,41,220 रुपए। ठीक है, ये कितना है? इसका पर कैपिटा इनकम है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी अनुमानित की गई है। क्लियर है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? आप बताएंगे शिवहर। इसका राइट आंसर है शिवहर। अभी मैंने इसका आंसर बताया भी था, क्वेश्चन मिलते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिए कि क्या बोल रहा है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, सोर्स शिवहर, इसको शिवहर भी लिखते हैं। शिवहर कितना है? इसका दिया नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे कम है 8,000-9,000 के आसपास दिखाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर है मिश्रित।
लेकिन जब भारत की इकोनॉमी जब मिश्रित इकोनॉमी है तब बिहार की कैसे अलग हो जाएगी? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर द्वितीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों अपना योगदान दे रहे हो, और खास तौर से प्राथमिक और तृतीय सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एज वेल एज सर्विस सेक्टर, मतलब कि प्राथमिक सेक्टर और टर्सरी सेक्टर दोनों का योगदान हो रहा है, इसलिए क्या है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार के कुल व्यय में विकासात्मक व्यय का हिस्सा लगभग कितना रहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए क्या है? 67.4%, मतलब कि 67.4% इसका राइट आंसर है। कैसे होगा चलिए चेक कर लेते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंटेड 67.4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार, मतलब कि बिहार का जो विकासात्मक व्यय है वो कुल व्यय का कितना है? कुल व्यय का बोल रहा है, कुल व्यय का 67.4% है। क्या है ये? कुल व्यय का 67.4% विकासात्मक व्यय, मतलब डेवलपमेंट, विकासात्मक मतलब विकास के लिए किए गए व्यय कितना है? कुल व्यय का 67.4%, मतलब 67.4%। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की वृद्धि दर भारत की वृद्धि दर से कितनी है? देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी शुरुआत में कराया था आदि के आगे। देखिए कितना होगा, यहाँ पर मैंने बताया था बिहार में कितना है 13.1% और भारत में कितना बताया 9.8%। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 8 3 11 2 9 3 12 3.3%। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 3.3% इसमें बोल रहा है, 3.3%। ठीक है, बिहार की ग्रोथ कितनी है? ग्रोथ रेट 13.1%। इंडिया की ग्रोथ कितनी है? इतनी। इन दोनों का अंतर बताया है 3.3%। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर है? 3.3%। देखिए जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आप लोगों को, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट छपेंगे एग्जाम में, इसलिए आप लोगों का ये ड्यूटी है कि इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए एग्जाम के पहले। इस तरह के और भी प्रश्न मैं लेके आऊँगा, बजट पर भी लाऊंगा और बिहार स्पेशल पे भी लेके आऊँगा, जो डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, वेलकम।